हेलो गाइस। तो आज बात करेंगे मैंगोज के बारे में, द किंग ऑफ फ्रूट्स एंड हु डजंट लव मैंगो। और शायद इसीलिए हम बात भी कर रहे हैं कि अब देखोगे अराउंड 99% लोगों को मैंगोज पसंद होते हैं। और बहुत लोग पूछते हैं कि इसको कैसे डाइट में इंक्लूड करें। आपका जो भी फिटनेस गोल हो, और जो डायबिटीज पेशेंट जो डायबिटिक्स होते हैं उन्हें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अपने फिटनेस गोल के हिसाब से। और अगर किसी को डायबिटीज है तो वो भी किस तरह इसको ले सकते हैं, या ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारा जो भी फिटनेस गोल हो, मसल बिल्डअप हो, फैट लॉस हो, बॉडी रिकम्पोजिशन हो, या हम मेंटेनेंस करना चाहते हो, जो भी हम टारगेट सेट करते हैं दो चीज़ों पे ही ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है। लाइक कैलोरीज के ऊपर में, और वो कैलोरीज जो मैक्रोज का सेटअप क्या है। इन दो चीज़ों, एक कैलोरीज और मैक्रोज का जो सेटअप होता है, इन दो चीज़ों पर ही डिपेंड करता है हमारा गोल, कि वो मसल बिल्ड होगा या फैट लॉस करेंगे या मेंटेनेंस होगा। फैट लॉस करना है तो हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम लेंगे, कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। और हमें गेन करना है तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से हम कैलोरी सरप्लस में जाएंगे, ज़्यादा कैलोरीज लेंगे। तो आप जानते हैं कि मैंगोज को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं इसका। और किसी भी, देखो, किसी भी फूड को अगर हम इंक्लूड करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी डाइट में, तो हमें पता होना चाहिए उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है। मतलब उसमें कैलोरीज कितनी है, और उसमें माइक्रोज और माइक्रोज, मेनली माइक्रोज मैटर करता है, वो कितना है। तो चलो जानते हैं मैंगो में इसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है। तो अगर एक कप मैंगो हम लेते हैं जिसकी साइज 165 ग्राम है, ये यूएस डीए का डेटा है, लाइक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा है। जो एक कप मैंगो जिसका साइज 165 ग्राम होता है, उसमें बोलता है कि 99 कैलोरीज होते हैं, जिसमें प्रोटीन 1.4 ग्राम होता है, कार्ब्स अराउंड 25 ग्राम्स होते हैं, और फैट 0.6 ग्राम होते हैं। जो कार्ब्स हैं वो शुगर, ऑफकोर्स नेचुरल शुगर से आते हैं, जो अराउंड 22.5 ग्राम होता है। तो इससे पता चलता है कि आप अगर 165 ग्राम, जो ऑफकोर्स जो छिलका और जो गिटिक या गुठली जिसको हम बोलते हैं, वो छोड़कर जो गूदा होता है जो हम खाते हैं, वो उसका पोर्शन 165 ग्राम, वी कैन सी दैट कि ये बहुत लो कैलोरी डेंस फूड है। 165 ग्राम आप ले रहे हो, 100 अराउंड 100 कैलोरीज आ रही हैं। और इसके अपार्ट फ्रॉम माइक्रोज, वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। वाइटामिन में वाइटामिन ए, सी, के, ई बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मिनरल्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, फोलेट, ये सब चीजें भी प्रेजेंट हैं। इवन बी वाइटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, B5, B6, B9, लाइक फोलेट इज ऑल्सो देयर। तो इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जानते हैं कि फैट लॉस में ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है, इसको कैसे इंक्लूड करना। बहुत लो कैलोरी डेंस फूड है, 100 कैलोरी ही प्रोवाइड करता है 165 ग्राम मैंगो। तो इसको आप इजिली यू कैन इंक्लूड इन योर फैट लॉस डाइट। एक और रीजन ध्यान से सुनना कि इसमें एक फाइटो मैंगो में एक फाइटो केमिकल होता है, जो प्लांट केमिकल होता है, जिसको पॉलीफेनॉल्स बोलते हैं। रिसर्चेज में ये पाया गया है कि ये पॉलीफेनॉल्स जो बॉडी में फैट क्रिएट होते हैं, जो फैट बनते हैं, उसको रिड्यूस करता है और फैट बर्निंग में हेल्प करता है, फैट बर्निंग को इंक्रीज करता है। तो इस तरह से ये हेल्पफुल हो सकता है फैट लॉस में। इसके अलावा, जैसा मैंने बोला कि इसमें बी वाइटामिन भी बहुत रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं बी वाइटामिन, B5, B6 और B9। और ये भी पाया गया है कि बी वाइटामिन आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फैट बर्निंग। तो ये दो चीज़ें हो गई। एक तो ये कि ये इसमें कैलोरीज कम है। अगर आप एक कप भी लेते हो, आप इंक्लूड करते हो अपनी डाइट में, तो 165 ग्राम का अगर एक कप आपका होता है, तो इसमें आपको 100 कैलोरीज ही अराउंड मिलेंगे। देन अगेन इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो आपके फैट जो प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस करता है। देन बी वाइटामिन होते हैं, वो भी आपके फैट को बर्न करने में हेल्प करता है, उसको इंक्रीज करता है। तो इस तरह से ये आपके फैट लॉस में हेल्पफुल हो सकता है। ये बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ये बहुत स्वीट होता है, तो डेफिनेटली इसमें नेचुरल शुगर तो कंपैरेटिवली जो अदर फ्रूट्स होते हैं उससे ज़्यादा नेचुरल शुगर होता है। बट इसके साथ साथ इसमें अच्छे अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, और वाटर भी इसमें अराउंड अप टू 83% वाटर प्रेजेंट होता है।
देन इसमें फाइबर्स होते हैं जो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखेंगे। देन अगेन इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो अगेन आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आपके ओवरऑल ग्रोथ, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। इवन इसमें जो विटामिन ए होता है दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर योर स्किन, देन ऑल्सो योर आईज हेल्थ के लिए विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन विटामिन सी इज देयर जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। देन विटामिन के इज देयर जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। देन विटामिन ई इज देयर जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। देन अगेन पोटेशियम इज देयर, मैग्नीशियम इज देयर जो ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स रिच फूड है, लो कैलोरीज है। ऑल्सो ये आपके फैट, जो फैट को बर्न करने की कैपेसिटी आपकी बॉडी की, उसको भी इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनॉल्स एंड बी विटामिन्स। वन मोर थिंग मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि आई सेड कि इसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है एज वेल एज फाइबर्स होते हैं, तो अगर आप इसको सही टाइमिंग पे इंक्लूड करोगे अपनी डाइट पे तो आपको ओवर ईटिंग से भी ये बचाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक आपको फुल रखेगा, आप ज़्यादा कैलोरीज नहीं लोगे। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो कैसे मैंगो को इंक्लूड करें, कैसे लें अपनी डाइट में। तो देखो, जो कैलोरीज मैंगो से आ रही हैं वो 90% कार्बोहाइड्रेट दैट इज शुगर से आती है, तो डेफिनेटली ये आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा ही। बट इसमें लाइक आई सेड फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। देन जो इसका इम्पैक्ट है आपके ब्लड शुगर पे, ये उस वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। दैट इज वाई इसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोअर साइड पे है, दैट इज 51 है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ये एक टूल है जिससे किसी भी फूड को एसेस किया जाता है कि उसका इम्पैक्ट आपके ब्लड शुगर पे कैसा होगा, वो कितनी तेज आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। अगर ये कम है तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, अगर किसी फूड का जीरो है तो उसका इम्पैक्ट आपके ब्लड शुगर पे जीरो होगा, अगर ये 100 है तो सबसे ज्यादा होगा, जैसे टेबल शुगर का होता है। तो मैंगो का जीआई 51 है, और जिसका भी जीआई अंडर 55 होता है उसको लो जीआई फूड माना जाता है, तो इसका 51 है, तो लो जीआई फूड है। इसमें फाइबर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपके ब्लड शुगर को बहुत जल्दी स्पाइक नहीं करेगा। अब इट डजंट मीन कि आप 500 ग्राम 600 ग्राम खा लो। एक चीज और यू शुड कीप इन माइंड के आपका रिस्पॉन्स, किसी भी इंडिविजुअल का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बॉडी कैसे किसी फूड के टुवर्ड्स रिएक्ट करेगी, ये वेरी करता है। तो आपको यू हैव टू मेजर कि हाँ आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है उस फूड के टुवर्ड्स, वो फूड लेने के बाद आपका ब्लड शुगर कैसे स्पाइक कर रहा है, वो आपके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। आपने देखा जीआई इंडेक्स लो है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइबर्स है, इट डजंट मीन कि आप जितना चाहते हो, आप डायबिटिक हो, आप जितना चाहो ले सकते हो, इट डजंट मीन। आपको देखना है, मॉनिटर करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट योर पोर्शन। तो वो रिकमेंड किया जाता है कि आप हाफ कप लो, लाइक 80 to 85 ग्राम इनिशियली लो, और देन यू मॉनिटर योर ब्लड शुगर कि कितना स्पाइक कर रहा है, हाँ वेदर आई शुड गो अप, और किस हिसाब से आपको पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए। अगेन वन मोर थिंग, तो जैसा कि इसमें फाइबर आपके इम्पैक्ट ब्लड शुगर पे कम करता है, अगर मैंगो को आप अगेन किसी प्रोटीन के साथ लोगे, प्रोटीन रिच फूड के साथ लोगे, अगेन इसका इम्पैक्ट जो आपके ब्लड शुगर पे है अगेन और कम हो जाएगा। तो अगर आप डायबिटिक हो तो ऑलवेज टेक मैंगोज विथ प्रोटीन रिच फूड, तो अगेन इसका फर्दर और इसका इम्पैक्ट आपके ब्लड शुगर पर फर्दर कम हो जाएगा। लाइक यू कैन ऐड मैंगो विथ एक बॉइल्ड एग ले सकते हो, थोड़ा सा नट्स ले सकते हो मैंगोज के साथ। देन अगेन आप यू कैन इंक्लूड चीज ले सकते हो मैंगोज के साथ। तो जो भी डायबिटिक है, पोर्शन कंट्रोल करके अपनी बॉडी का रिस्पॉन्ड देखकर टुवर्ड्स किस तरह से आपका ब्लड शुगर स्पाइक कर रहा है, तो वो मॉनिटर करके, पोर्शन कंट्रोल करके, इसको आप किसी प्रोटीन रिच फूड के साथ इंक्लूड करके
यू कैन इंक्लूड मैंगोज इन योर डाइट। अब बात करते हैं कि किस टाइम पे लेना चाहिए। तो मेनली जो आपके गोल के हिसाब से लोग पूछते हैं कि किस टाइम पे लेना चाहिए। तो देखो, पहले तो रिकमेंड किया जाता है, अगर आप फैट लॉस डाइट पे हो तो आप एम्प्टी स्टोमक लो, खाली पेट लो। एक तो जैसा इसमें वाटर और फाइबर्स की क्वांटिटी अच्छी है तो ये आपको ज़्यादा देर तक फुल रखेगा। आप ओवर ईटिंग से बचोगे। आप अपनी कैलोरीज जो है उसको मेंटेन अंडर, अपनी कैलोरीज जो आपने सेट की है उसके अंडर रहोगे। या इवन आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ले लो, इवन बिफोर लंच हाफ एन आवर बिफोर ले लो। अगेन ये आपको ओवर ईटिंग से बचाएगा लंच में। आप कैलोरीज को अपनी कंट्रोल कर पाओगे, तो उस समय ले लो। या फिर आपको अगर लंच के बाद ही लेना है तो किसी डेजर्ट या कुछ भी आप लेते हो तो उसको रिप्लेस करके ले लो। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते। गाइज, आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी, कुछ जाना होगा, कुछ सीखा होगा वीडियो से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग ऑन एंड हैव अ क्लीन डाइट। थैंक यू।